बबुआ अलगार भइला। अरे भूली गैया बाप महतारी बबुआ अलगार भइला। भूली गैया बाप महतारी बबुआ अलगार भइला। भूली गैया बाप महतारी बबुआ अलगार भइला। जगदिया रे भइले मैया जगदिया मैया जगदिया मैया जगदिया भइले बहुआ भइली प्यारी बबुआ अलगार भइला। भूली गइला बाप महतारी बबुआ अलगार भइला। भूली गइला बाप महतारी बबुआ अलगार भइला। उठाइए पूरे हाथ। माँ कहती है जब तुम हमारे गर्भ में था तो मैं कुछ ऐसे नहीं खाती थी कि मैं सोचता था कि हमारे लाल को कुछ होना चाहिए। लेकिन जब महाराज जब माँ का बुढ़ापा आता है तो वही देखिए लाल क्या करता है माँ के साथ। नवदेव दिन माँ बबुआ गर्भ में नवदेव दिन नवदेव दिन नवदेव दिन माँ बबुआ गर्भ में रानी छछले समाज गई काया के जरावनी काया के जरावनी। माई रे तो होते हे दुर्गा ये माई हे दुर्गा ये माई हे दुर्गा ये माई तो पे भइले बबारी बबुआ अलगार भइला। भूली गइला बाप महतारी बबुआ अलगार भइला। भूली गइला बाप महतारी बबुआ अलगार भइला। उठाइए सेवा करिए। जय हो। तुम्हारी बढ़िया को देखता हूँ एक साड़ी पुरानी नहीं होती है दूसरा साड़ी लाके देता है। भैया जब पत्नी आती है ना तो जब हंस हंस के बैंड बजाना चालू करती है एक बार में सब काम हो जाता है। पहले का भाव क्या था? पति देव स्वामी कहते थे
आज के डेट में क्या कहते हैं, वो हमारा हस्बैंड है। हस्बैंड का अर्थात क्या होता है, जो औरतें अपनी पति को हंस हंस कर बैंड बजाती है, उसी को कहा जाता है हस्बैंड अर्थात। और दूसरा अर्थ क्या होता है, जो पति हंसना भूल जाए, उसी को कहते हैं हस्बैंड। माँ का शरीर नहीं चलता है, इसलिए माँ का शरीर उधार रहता है, वरना माँ का शरीर चलता तो माँ खुद से कमा के वो पहन सकती थी। माँ कहती है क्या, दादाजी बबूरिया पाँच रंग की सारी माई आवाज के देगिया उधारी, देगिया उधारी, माई देगिया रे बबुआ, बबुआ बबुआ रे बबुआ, माई दिया बबुआ भइल भारी, बबुआ कल जा भैया, माई के दगिया, माई के दगिया, माई के दगिया बबुआ भइल भारी, बबुआ कल जा भैया, भूली गईला बाप बहतानी, बबुआ कल जा भैया, भूली गईला बाप बहतानी, बबुआ कल जा भैया। लास्ट में कहती है क्या, भूली गईला बाप बहतानी, बबुआ कल जा भैया, भूली गईला बाप बहतानी, बबुआ कल जा भैया। लास्ट में कहती है क्या, राजा तू होगा बबुआ लेके गमन ही सवा, जुग जुग जियो बबुआ लाख बरी सवा, लाख बरी सवा, माई लवानन बबुआ बस की अटारी, बबुआ कल जा भैया, भूली गईला बाप बहतानी, 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 बबुआ कल जा भैया। महाराज अपने माँ बाप के प्रेम को जन्म देने वाली तब तक अच्छी लगती है जब तक कर्म की बाई नहीं आ जाती। जिस दिन कर्मा बाई आती है उसी दिन से सब समाप्त। माता देवहूति कपिल भगवान के सुंदर शब्दों को श्रवण करती हैं। उनका शरीर भगवान की भक्ति में धीरे धीरे जल जल पनार बन करके बहने लगता है। भगवान कपिल देव उठ करके और हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित
मनु महाराज की दो बेटियां और हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम है आकृति। ध्यान दीजिएगा, पहले मध्यम बेटी का कथा श्रवण किया हमने आपने देवहूति का। अब आकृति सबसे बड़ी बेटी है, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिसके यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हुए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। और जो लक्ष्मी जी हैं वो यज्ञ में दक्षिणा के रूप में प्रकट हुई हैं। जो षोडशोपचार पूजन कराने के बाद पंडित जी कहते होंगे पहले पाद्य आचमन, पंचामृत से स्नान, शुद्ध जल से स्नान, वस्त्र उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत के बाद में चंदन, फिर अक्षत, फिर पुष्प, फिर धूप, दीप, नैवेद्य, सिंदूर, अबीर, गुलाल और भोग लगाने के बाद कहते होंगे कि दक्षिणा चढ़ा दीजिए। कहते हैं कि नहीं? हाँ, विशेष करके कहते हैं। हाँ पंडित जी, विशेष करके दक्षिणा के विषय में बहुत तेज से बोलते हैं, दक्षिणा चढ़ाइए। जानते हो यज्ञ से पत्नी दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। मनु महाराज की जो पहली बेटी है आकृति, इनके यहाँ भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट हुए हैं और लक्ष्मी की दक्षिणा के रूप में प्रकट हुई है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। और तीसरी बेटी का नाम क्या है? प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ है दक्ष प्रजापति के साथ। जिन्होंने 16 कन्याओं को जन्म दिया है, सभी वंश परंपरा गति चली है, लेकिन इस सती मैया नहीं चाहिए। आप लोग शांति से बैठे रहे, 10 मिनट की कथा श्रवण करें, उसके बाद भगवान भोलेनाथ का झांकियों के साथ में दिव्य विवाह महोत्सव का आनंद हम लोग लेंगे और भोले बाबा के विवाह महोत्सव में सब लोग नृत्य करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटी बेटे का विवाह होता है तो सब लोग नृत्य करते हैं और भगवान भोले बाबा का विवाह महोत्सव है तो भी नाचना। यहाँ तो भूत बुरे तो साथ साथ नाचने के लिए आए। महाराज सुखदेव जी की ऐसी बात को सुन करके परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु दक्ष तो सभी पुत्रियों से प्रेम करते हैं, फिर सती मैया की परंपरा गति क्यों नहीं चली? सुखदेव जी महाराज ने कहा एक दिन की बात है, भगवान की कृपा से दक्ष जो है प्रजापतियों का राजा नियुक्त किया गया। हे भैया, दक्ष प्रजापतियों का राजा नियुक्त किया गया और ब्रह्मा जी की सभा हुई। सभा में सभी लोग विराजमान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़े बड़े देवता सब आए हैं। और उस सभा में दक्ष देव से पहुंचा तो सब लोग तो खड़े होकर उनके स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी 3 लोग बैठे हैं। देखिए ये जो छोटी संकीर्ण सोच वाले होते हैं, इनको स्वागत की बहुत लालसा होती है कि हमारा स्वागत क्यों नहीं है। जो संकीर्ण सोच वाले, अरे हम तो आते हैं 10 खड़े होते हो तो 20 बैठे भी रहते होंगे, हम क्या मतलब है? तुम्हारी इच्छा हो खड़े हो, तुम्हारी इच्छा हो बैठे रहो। हमको जो खड़े हैं वो भी खड़े हैं। लेकिन जो संकीर्ण सोच वाले होते हैं, अगर कहीं सब कुछ उनके साथ में अच्छा किया, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई तो 10 जन हटाएंगे। हाँ, महाराज श्याम जी मंच को बुलाए, हमको दुपट्टे नहीं दिए सबको, क्यों? हमको माले नहीं पहनाई। तो ये संकीर्ण सोच वालों की सोच, बड़ी सोच वाले ऐसा नहीं देखते। हम तो नहीं सोचते कोई आकर के हमको माला पहनाए, हमको कोई आकर के दुपट्टा उड़ाए। अरे जिसको माला पहनाने वाला मेरा ठाकुर हो, उसको माला सबके पहनाने की क्या जरूरत है? मेरे गले में मेरे गोविंद की माला पड़ जाए, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या हो सकता है? लेकिन जो संकीर्ण सोच वाले होते हैं उनकी सबसे बड़ी गलती सोच ये होती है जैसे दक्ष। अब सोच लीजिएगा, जिसकी सोच ऐसे होगी वो दक्ष है। दक्ष का मतलब होता है चतुर, अपने आप को बहुत चतुर समझता है।
दक्ष ने कहा इतनी बड़ी सुंदर सभा लगी है, लेकिन इसमें एक शमशान का वासी आकर के बैठ गया है, इसलिए सारी सभा बेकार हो गई है। दक्ष विचार करता है कि ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, पिताजी है, विष्णु जी नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, दादाजी, लेकिन ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो मेरा दामाद है, इसको तो खड़ा होकर के स्वागत करना चाहिए। शंकर भगवान ने मन में प्रणाम किया था दक्ष को, ससुर की दृष्टि से, लेकिन जो अभिमानी लोग होते हैं वो मन के हृदय की बात को थोड़ा समझते हैं, वो हृदय की बात नहीं समझते हैं, वो तो यही देखते हैं कि हमारा सम्मान नहीं हुआ। हाँ, क्या हुआ? फिर उस ब्रह्मा जी की सभा में सरापा सरापी शुरू हो गई। भगवान शांति बैठे हैं, जब ज्यादा आरती हो गई तब नंदी ने श्राप दिया, अरे तू हमारे प्रभु शांति बैठे हैं, बकरे की तरह म्यां म्यां कर रहा है, जा मेरे गोविंद की कृपा होगी तो तेरा मुख बकरे का लग जाएगा। और जब ऐसा श्राप दिया तो इधर से भृगु जी ने श्राप दिया कि तुम जैसे शंकर के कण सब पाखंडी हो जाओ। अब बिना शंकर के कण ने भृगु जी को श्राप दिया, तुम जैसे ब्राह्मण केवल चाटुकारिता में ही फंसे रहे। इतनी श्रापा श्रापी होने की स्थिति को जब देखा तो शंकर जी वहां से उठ करके कैलाश पर बताता, लेकिन ये बात सती मैया को नहीं बताई। अब आज के समय में कहीं पति देव अगर ससुराल है और थोड़ा सा अपमान हो जाए महाराज तो घर पे आने के बाद क्या स्थिति होगी देवी जी की भगवान। अरे मैं आज के बाद ससुराल नहीं जाऊंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं गया वहां पर मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मुझको ये हुआ, ये। लेकिन भगवान भोले ने कहा कोई बात नहीं, ससुराल में गालियां तो सुनने को मिलती हैं, किसी की सास गालियां सुनाती है तो हमारे ससुर जी गाली सुना रहे हैं, किसी को विवाह में गाली सुनने को मिलती है तो विवाह के बाद गाली सुना, बस इतना सा। लेकिन अभी दक्ष शांत नहीं हुआ, हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आयोजन किया है, बड़े बड़े देवता सबको निमंत्रित किया है, छोटे से छोटे देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। और जितने देवता का है सब विमान सजा सजा करके हिमालय पर्वत की तरफ से ही निकल रहे हैं, और सती मैया से इशारा करके पूछ रहे हैं बहन तुम नहीं चल रही हो क्या? सती मैया ने कहा बोलिए आप पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आपका निमंत्रण नहीं है क्या? सती मैया ने कहा मेरा निमंत्रण तो नहीं आया। पहुंच गई शंकर बाबा के पास, बोले बाबा प्रभु एक बात बताओ, अच्छा माताएं अपना काम बनाने में बहुत तेज होती है। शंकर भगवान से कहते हैं वे नहीं कहे हमारे मायके में, नहीं तो ये माताएं मायके की बात आती है तो एक तो समझ लीजिए कि हमारा मायका, हमारे भैया तो हमारी भाभी तो हमारे पापा तो हमारी मम्मी, हमारा हमारा करके कान फोड़ देते हैं। लेकिन सती मैया कहते क्या है कि प्रजापते स्वसुरस्य सांप्रत निरयापितो यज्ञमहोत्सवः प्रजापते स्वसुरस्य सांप्रतम्। स्वामी जी प्रजापतियों के जो राजा हैं दक्ष आपके ससुर जी, उन्होंने कनखल में यज्ञ किया है। भगवान भोलेनाथ ने कहा निमंत्रण आया, नहीं भूल गए हो पिता का यहाँ गुरु यहाँ तो बिना बुलाए भेजा जा सकता। भगवान भोलेनाथ कहते हैं सती जाना वहां जाइए जहां जाने से आपका कल्याण हो, जहां जाने से लोगों को कष्ट हो वहां नहीं जाना चाहिए। कि जगत में प्रभु पितु गुरु देहा, 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 बोले न संदेहा।
कल्याण न गए कल्याण न होए, कल्याण न होई गए कल्याण न होए। जदपि मित्र प्रपि विरोध मान जहाँ जाए, जहाँ जाने से आपका कोई विरोधी हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। कहाँ गए कल्याण न हो, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी कहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे। वहां नहीं जाना चाहिए जहां जाने से सम्मान ना हो, चाहे वहां सोने की वर्षा क्या ना हो रही हो। जाए कहां, ये दास कहता है वहां जाइए, यावत ही उठ के मिले और जावत ही देरो होए, ऐसे घर में जाइए चाहे भूखे रहिए सो। जहाँ जाने से दौड़ करके कोई गले लगा करके मिले, जहाँ से लौट करके आने पर कोई रो दे, वहाँ घर में चाहे सब्जी लेकर के अपने साथ जाना पड़े तो वहाँ जाकर के जरूर रो। सती मैया को बहुत प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने समझाया, लेकिन भांति अनेक शंभु समझावा भावी बस बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन सती मैया को समझ में नहीं आए। क्यों? क्योंकि महाराज होनी बड़ी प्रबल होती है, वही है श्री जो राम रचिराता वो करितंक बढ़ा ढांसा। अब तो प्रभु के भरोसे है जो होना होगा। सती मैया गई है दक्ष की सभा में, वहां पर जाकर के देखा तो सागर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। एक माँ की बड़ी कष्ट है कि मेरी बिटिया नहीं आई है, और सब लोग उसका परिहास कर रहे हैं। और जब मंडप में पहुंचती हैं तो देखती हैं कहीं नदी की शंभू में भाग, शंभू का भोले बाबा का कहीं भाग नहीं है, इतने में क्रोध आ गया। सती मैया कहती हैं, सुनहो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांत कछराब। ऐ सभासद वासियों ध्यान से सुनो, जिसने मेरे भोले बाबा का अपमान होता हुआ देखा है सब भली भांत पछताएंगे, और जो मेरे पिता हैं इनको तो पछताना ही पड़ेगा। सती मैया ने कहा कि अगर मैंने अपने जीवन में कभी भोले बाबा से झूठ न बोला, कभी ऐसा न बोला, कभी उनसे छल न किया, हे प्रभु मेरे शरीर से दावा लग जाएगा। उसके पहले राम जी से एक ही वरदान मांगती हैं, सती मरत हरे सनबर माना, सती मरत हरे सनबर माना, जन्म शिव भजन। सती मरत हरे सनबर माना, सती मरत हरे सनबर माना, जन्म जन्म शिव महाराज कौन सा जन्म जन्म शिव पति, जन्म जन्म मुझे सती मैया का त्याग कर दिया है भोले बाबा ने, इसका कष्ट नहीं है सती मैया।
सती मैया ने धरती प्रभु से यही वरदान मांगा है कि जन्म जन्म मुझे पति रूप में अगर कोई मिले तो भोले बाबा आना। वही सती मैया हिमगिरी की पुत्री बन करके आई हैं, मैना मैया की पुत्री हैं। मैना मैया हिमालय की पुत्री बन करके आई हैं, घोर तपस्या कर रही हैं। महाराज नारद जी का आगमन हुआ है, मैना मैया ने हाथ दिखाए हैं, पार्वती जी की हस्तरेखा को देख करके नारद जी ने कहा है कि पार्वती का विवाह तो ऐसे पुरुष से होना है जो अमंगल है, अकामी है, क्रोधी है, जो शमशान का वासी है, चिता भस्म लगा करके रहता है, भूत प्रेतों को संग लिए है। मैना मैया तो डर गई, कैसी बिटिया मेरी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी सुकुमारी कैसे रहेगी। लेकिन नारद बाबा ने समझाया कि माँ, अगर ये गुण, ये अवगुण भगवान भोलेनाथ के साथ में हो तो वो भी गुण बन जाते हैं। खूब तपस्या कर रही है मैना मैया, वो पार्वती मैया 3-3 हजार वर्षों तक बिलव खा करके तपस्या करती हैं। नाम पड़ गया अपर्णा, ना पर्णा हरि अपर्णा। बिलव खा करके तपस्या की तो नाम पड़ा अपर्णा। 10-10 हजार वर्षों तक केवल जल का पान करते हुए तपस्या करनी है, घोर तपस्या। बस भोलेनाथ मुझे पति रूप में मिले। और आज तो एक ही जन्म नहीं चल पा रहा है, 7 जन्म की तो बात है। एक पत्नी अपने पति के लिए व्रत रख रही थी करवा चौथ, तो बोली देवी ये व्रत क्यों रख रही हो? तो बोली मैं व्रत इसलिए रख रही हूँ कि तुम मुझे जन्म जन्म 7 जन्म में मेरे पति बने। तो बोले आप अपना डिसीजन तो ले लिया, हमारा भी पूछ लेता है कम से कम हमारा डिसीजन क्या है। एक ही जन्म में हम नहीं निभा पा रहे हैं, 7 जन्म की तो कम से कम मत बात हो। बोलो राधे राधे महाराज। लेकिन माँ पार्वती 7 जन्मों का जन्म जन्म शिव जी के लिए समर्पित है। इधर भगवान भोलेनाथ सभी प्रतीक्षा में हैं कि भोले बाबा का विवाह कब होगा। आप लोग भी प्रतीक्षा में हैं कि नहीं? भगवान भोले बाबा से सब लोगों ने कहा कि पार्वती से विवाह करेगा, भोले बाबा ने माना। सब ऋषियों को भेजा परीक्षा करने के लिए। परीक्षा करने के लिए पार्वती मैया ने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन मैं भगवान भोलेनाथ के सिवा किसी का वर्ण नहीं करूंगी। ये तटस्थ है पार्वती मैया। एक दिन भगवान भोलेनाथ बाबा के पास में आए हैं और आकर के कहते हैं प्रभु बस एक कृपा कर दीजिए, एक वरदान मुझे दे दीजिए। भोले बाबा हाथ जोड़कर कहे मेरे से क्या दे सकते। प्रभु ने कहा बस एक कृपा कर दीजिए कि जा करके पार्वती से विवाह कर लीजिए, कम से कम हम भी बारात को चले चले। भगवान नारायण की बात को भोले बाबा कैसे टाल सकते हैं? हमारी बात विवाह की तैयारी प्रारंभ हुई है। हिमालय में हिमगिरी पूरा सज रहा है, ऐसा लग रहा है कि मोतियों की पथ बनाए गए हैं, मोतियों की मालाएं बिछाई गई हो, रास्ते पर स्वागत हो रहा है। और इधर जितने बराती हैं सब अपना अपना सुंदर विमान सजा रहे हैं। लेकिन भोले बाबा क्या कर, भोले बाबा के पास तो गए मैया नींद आ रही है, 10-10 मिनट की बात है, सुबह महोत्सव का आनंद लीजिए, प्रसाद लीजिए, घर जाइए। भोले बाबा के पास में बैल है तो उन्होंने कहा कि आज तक मैं बैल की सवारी किया हूँ, तो जब आज
शुभ कार्य करने का समय आया तो मैं अपने बैल को नहीं छोड़ सकता, अपने नंदी पर बैठ के ही जाऊंगा विवाह के लिए। खूब नंदी को सजाया जा रहा है, बढ़िया सर्फ एक्सल लगा करके धुला जा रहा है। इधर दूल्हे की तैयारी। बाबा ने कहा कैसे तैयारी होगी? चेलों ने कहा कि बाबा वैसे तो आपको मेंस पार्लर में जाना चाहिए, क्योंकि दूल्हे की सजावट तो वहीं होती है। तो बोले भाई अब ये तो हम नहीं जा सकते, तुम लोगों की जैसे इच्छा हो वैसे सजा दो। बोले क्या लगाते हैं? पहले तो खूब बढ़िया से पाउडर वगैरह लगाते हैं शरीर। तब तक एक चेला दौड़ता हुआ भस्म जा करके चिता करके ठंडी हुई थी कि उससे भस्म भर करके ले गए जाया और भोले बाबा के पूरे शरीर में भस्म का लेपन किया जा रहा है। भगवान भोले बाबा को सजाया जा रहा है। शिव ही शंभुगण कर श्रृंगार, भगवान के जितने गण हैं सब श्रृंगार कर रहे हैं। महाराज अब श्रृंगार किए, अब बात आई इसके बाद। बोले इसके बाद तो बाबा बढ़िया मुकुट होना चाहिए। बोले मुकुट? बोले हाँ, एक साल बाद उसको गंगा जी ने प्रवाहित कर दिया। बोले देखो आज मैं जो उपयोग करूंगा पूरे जीवन उसका उपयोग करूंगा। जा करके बढ़िया सुंदर सुंदर छोटे छोटे सर्पों को ला करके और सबकी मोड़ी इकट्ठा पकड़ करके बांध करके और बाबा के ऊपर रख दिया तो सुंदर मौरा तैयार हो गया। सबकी पूंछ नीचे लटक रही है, कान में कुंडल बना है, बड़ी बड़ी बिच्छुओं को पकड़ करके लाई, कान में कुंडल बन गया है। अब कहते हैं और क्या? बोले बाबा अब तो बढ़िया शेरवानी पहननी चाहिए। बोले हम शेरवानी नहीं पहनेंगे, हम तो बाघ पर पहनेंगे। गले में? बोले गले में बढ़िया मोतियों की माला होनी चाहिए। बोले मुझे मोतियों का माला नहीं लेकिन मंडों की माला जरूर धारण करें। अब सब बराती जब तक गांव में थे तब तक तो साथ थे, गांव से बाहर निकले तो पीछे मुड़ करके देखते हैं तो भोले बाबा के साथ कोई बराती नहीं। तो भृंगी ने अपने श्रृंगी निकाली और बजाई। जैसे ही बजाई समस्त भूत प्रेत पिशाच सब आकर के बरात में निमंत्रण देते। और महाराज केवल भारत के भूत नहीं, अमेरिका, जापान, चीन, इंग्लैंड, पाकिस्तान सब जगह के भूत आए। और जो भारत वाले आए वो तो भोले बाबा की जय हो, हर हर महादेव। लेकिन जो बाहर वाले आए थे वो जानते हो क्या करेंगे? तो बाबा बोलते थे कैसे बोले? बोले बाबा ये इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं, विदेश से आए हैं, अमेरिका से आए हैं। हाँ बाबा राधे राधे छी, यहाँ से मिथिला वाले हैं आए हैं। अब जितने भूत प्रेत पिशाच हैं सब बारात लेकर के चल रहे हैं और भोले बाबा आगे बैठ करके बैल की सवारी करते हुए बारात निकाल रहे हैं। चली भोला की बरतिया हिमाचल नगर, ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी। चली भोला की पुरवासी सब देखने आलो भोले रंग के भोला, पुरवासी सब देखने आलो भोले रंग के भोला। और कौन सी आई बराती, और कौन सी आई बराती, कौन सी के सगतिया, ओ कौन सी के सगतिया, बाकी
उठाइए पूरे अपने हाथ। जय हो। बोलो शंकर भगवान की। कोई बड़ा के गदगा छोटा कोई लंबा मोटा, कोई बड़ा के गदगा छोटा कोई लंबा मोटा, किसी के सर पे चार भुजा है, किसी के सर पे चार भुजा, पेट किसी का लोटा, हाँ पेट किसी का लोटा, तेरी तेरी कमरिया चले चले चली भोला की मरतिया चले चले, होगी चले चले, होगी चले चले, होगी चले चले, होगी चले चले, चली भोला की मरतिया चले चले, चली भोला की मरतिया चले चले, चली भोला की मरतिया महाराज भोले बाबा की बारात आ गई। शंभु कमल नयन को पहनाओ जे माला, पहनाओ जे माला, श्री शंभु कमल नयन को पहनाओ जे माला, पहनाओ। माँ पार्वती के चरण धुलने की जो कुछ समर्पित करने की इच्छा होगी आप सब धीरे धीरे आगे समर्पित करेंगे, लेकिन एक तरफ से आएंगे धीरे धीरे, आप व्यवस्था नहीं फैलाएं। आइए भजनों को श्रवण कर नचाने का काम पाव पूजन के बाद आप करें। लगड़ी निकाले नारद बाबा, लगड़ी निकाले नारद बाबा, अरे देखी दूर की और दोनों हाथ नहीं पहले पहले दोनों हाथ नहीं साथ हमने साथ बोली 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 आवाज इतना धीरे आवाज का मारा बोली बाबा की बोली बोली सरकार की और गाइए गौरी की शादी के बोले बाबा की मां, गौरी की शादी के बोले बाबा की मां, लगड़े निकाले नारद बाबा, लगड़े निकाले गौरी की शादी के भोले बाबा के मां, गौरी की शादी के भोले बाबा के मां। उठाइए पूरे पूरे हाथ और मस्ती के साथ